वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, मानवता की रक्षा के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। सभी को पता है कि कैसे औरंगजेब के हुक्म पर गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब का धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम गुरु हरगोबिंद जी था। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही वीर थे। गुरु तेग बहादुर जी ने 14 वर्ष की आयु में ही मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। जब वे अपने पिता के साथ लड़ाई में उतरे तो उन्होंने कई करतब दिखाने शुरू कर दिए। वे अपनी तलवार को ऐसे चलाते थे जैसे कोई योद्धा चलाता हो। गुरु तेग बहादुर जी की इस वीरता को देखकर गुरु हरगोबिंद जी ने उनका नाम त्यागमल से गुरु तेग बहादुर जी रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने गुरबाणी के साथ साथ शास्त्र विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। गुरु तेग बहादुर जी को आगे चलकर गुरगद्दी सौंप दी गई। गुरु तेग बहादुर जी के विवाह के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनका नाम गुरु गोबिंद जी रख दिया गया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी भी अपने पिता तथा दादा की तरह वीर तथा बहादुर थे। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब अपने से ऊपर किसी भी धर्म को नहीं मानता था। उसके दरबार में जो विद्वान आया करता था वो उसे गीता का पाठ सुनाया करता था। जब वह विद्वान औरंगजेब को गीता के श्लोक सुनाया करता था तो वह उनमें से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में लिखा होता था। औरंगजेब अपने से ऊपर किसी धर्म को नहीं मानता था, इसलिए वे पंडित उसे गीता के उन श्लोकों को नहीं सुनाता था जिनमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में लिखा हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब वे पंडित एक दिन बीमार हो गया तो उसने अपने बेटे को गीता के पाठ को सुनाने के लिए औरंगजेब के पास भेज दिया, पर वे उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया जिसमें हिंदू धर्म की महानता के बारे में लिखा हुआ था। उसके बेटे ने जाकर औरंगजेब को सारी गीता का अर्थ सुना दिया। औरंगजेब को यह स्पष्ट हो गया था कि सभी धर्म अपने में महान है। औरंगजेब ने सभी लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। उस समय कश्मीर में बहुत ही महान तथा विद्वान पंडित रहते थे। औरंगजेब ने उन्हें भी इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक यह सुन रखा था कि वे गरीबों तथा उन लोगों की मदद करते हैं जो मुसीबत में हैं, वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसलिए वे कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद मांगने गए और कहा, हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है। औरंगजेब हमें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने को कह रहा है। जहाँ से हम पानी भरते हैं वहाँ पे हड्डियाँ फेंकी जाती है। कृपया आप हमारे धर्म की रक्षा करें। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कमज़ोरों में जान डालने के लिए अपना शीश औरंगजेब को पेश करना होगा। तब 9 वर्ष के गुरु गोविंद जी वहाँ खड़े थे और वे अपने पिता के इस कुर्बानी भरे वाक्य को सुनकर जरा भी नहीं घबराए और उनका समर्थन किया। तब लोगों ने कहा कि जब आपके पिता कुर्बानी देने जाएंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माता विधवा। तो गुरु गोविंद जी ने कहा कि मेरे अकेले यतीम होने से अगर लाखों यतीम होने से बच सकते हैं तो यह अच्छा है, और मेरी माँ के अकेले विधवा होने से लाखों विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे यह स्वीकार है। तब गुरु तेग बहादुर जी शहीदी के लिए दिल्ली चले गए। अंत में 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया है वहाँ पे अब शीशगंज साहिब है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।